अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माही इकबाल। फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की ट्रेनिंग है। आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और आज हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट लेक्चर है। अभी तक ज्वाइनिंग हुई नहीं है, बहरहाल जब तक स्टूडेंट्स आएंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे, वरना बाद में वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हम लोगों ने सेशन आज का स्टार्ट करना है क्योंकि आज बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन मैसेज 2 सेकंड रुकिएगा। नहीं, ओके, मैसेजेस आ रहे थे मेरे। ओके, तो आज हमारा बेसिकली जो है ना इंट्रोडक्शन बेस लेक्चर है और हमने ये देखना है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट में एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट है क्या, और इस पूरी ट्रेनिंग में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और कितनी वर्डफुल ये हमारे लिए स्किल होने वाली है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। हम लोगों को ये पता है कि एक पेज पे किस तरह से ऑडियंस को लाया जाता है, हम किस तरह से एक प्रोफेशनल पेज बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताया जा चुका है कि किस तरह से हम लोग पेज लाइकी कैंपेन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। मीन्स ये कि अगर आपका एक पेज है और आप चाहते हैं कि आपको जस्ट उसी पेज पे रहते हुए अपना बिजनेस करना है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है या आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस है आपका, और आपको उसके लिए कस्टमर चाहिए या क्लाइंट चाहिए, तो आप वहीं पे रहते हुए अपने कस्टमर्स ला सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने अगर ये प्लान कर लिया है कि मुझे एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, एज अ मार्केटर मैंने काम करना है, या तो मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मैं अब अपनी वेबसाइट भी बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि वेबसाइट पे सेल्स आए मेरी, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको फेसबुक की कंप्लीट ई कॉमर्स मार्केटिंग नहीं आती होगी। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मुझे डायरेक्ट मेरी वेबसाइट से सेल्स ला के दो, तो आप नहीं ला के दे सकेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैसेज की कैंपेन कैसे चलती है, लीड जनरेशन की कैंपेन कैसे चलती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कन्वर्जन की कैंपेन कैसे चलती है। हमारी वेबसाइट को किस तरीके से पेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, वही चीजें हम सारी की सारी इसमें सीखने वाले हैं और बहुत डिटेल में। मीन्स ये कि हम ब्रांड की तरफ बात करेंगे, हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करेंगे। हम जस्ट एक दो पेज बना के जस्ट हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब अगर हम ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं अपना, तो उस पर हम किस तरह से वर्किंग करेंगे, ये तमाम चीजें आप इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। ट्रेनिंग में आकर चलते हैं कि हर मार्केटर को, जितने भी अब आप लोग हैं इस टाइम, जितने भी मेरे सामने हैं, आप सब मार्केटर हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी मार्केटिंग सीखी हुई है। मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाती हूँ मजीद एग्जांपल के साथ। वो क्या कि अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर आऊं, अब आप लोगों को जो मैंने मार्केटिंग सिखाई वो क्या थी? आप लोग पेज पे गए अपने, मैं यहाँ पर पेज ओपन करती हूँ अपना। ला रही हूँ, सो हम जाओ लोग आप। पेज पे गए, हम लोग, आप लोगों ने ये मार्केटिंग सीखी कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारा पेज है, इस तरह से आप लोगों ने अपना पेज भी बनाया, राइट? अब इस पेज पे मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे मैसेजेस करें, लीड हमने फॉर्म बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म फिल करें। लेकिन अब तो मैं अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए। अब वो किस तरह से पॉसिबल है? अब वेबसाइट क्या होती है, ये देखिए इस तरह से हमारी वेबसाइट है, हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, अब कुछ लोगों की होगी, किसी के कपड़ों की बिजनेस की वेबसाइट होगी, किसी की, ये मैं आपको ऑयल वगैरह का बता रही हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होती है। किसी की प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी, मतलब आपके कपड़ों की वेबसाइट्स ओपन कर लें, कॉस्मेटिक की है, किसी भी चीज की, मतलब प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करें। अभी दो तरह की वेबसाइट है, बहुत आसान अल्फाज में समझाने जा रही हूँ कि हम इस ट्रेनिंग में कवर क्या करने वाले हैं, हम इस ट्रेनिंग में क्या कवर करेंगे। एक तीन तरह की मार्केटिंग होती है, दो तरह की मार्केटिंग होगी। अब क्या होगी, या तो आप लोग जो है अपना पेज खूबसूरत सा बनाएंगे, जो आप ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो स्टूडेंट है वो बना चुके हैं। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है ए टू जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोग सीख चुके हैं। आप लोगों ने अपना पेज रेडी कर लिया, अब आप चाहते हो मेरा कस्टमर इस पेज पे लैंड करे। आप लोग कहाँ पे जाओगे? आप लोग जाओगे एड मैनेजर में, अपने बिजनेस मैनेजर का सेटअप जो मैंने आपको बताया है, इसमें आप जाओगे और यहाँ से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं,
उसी पे काम करते हुए आप लोग अपने ट्रैफिक को अपने पेज पे भेजेंगे यहाँ से। जिसने ये नहीं भी किया, कोई मसले वाली बात नहीं, जो बिल्कुल बिगनर है, फर्स्ट टाइम मेरा सेशन देख रहे हैं, तो वो तमाम चीजें भी आप यहाँ पे कवर हो जाएंगी। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी यहाँ मेरे स्टूडेंट ही हैं जो ऑलरेडी मार्केटिंग मुझसे सीख चुके हैं, अब वो एडवांस लेवल मुझसे कर रहे हैं। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अपने इस वाले पेज पे लोगों को भेजना है। मुझे लाइक चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, मुझे मैसेंजर पे चाहिए, ये हमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लेकिन अब दूसरे नंबर की मार्केटिंग, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहती हूँ। एडवांस लेवल पे मतलब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेरा कस्टमर जो है वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाए, डायरेक्ट यहीं से एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करे और यहीं से जाके अपनी सारी डिटेल्स दे के और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा ले। राइट। नंबर 2, अगर तो आपकी प्रोडक्ट है, आपका कोई बिजनेस है और आप ये इस तरह से चीजें बेचना चाह रहे हैं अपनी, आपने एक वेबसाइट बना ली अपनी और अब आप चाहते हो कि कस्टमर आए यहाँ पे डायरेक्ट इधर ही से ही एड टू कार्ट, यहीं से प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट करे, इधर से ही बाय इट नाउ करे, ठीक है, और यहीं से ही प्रोडक्ट लेके चला जाए। ठीक है, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह पुट की। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सारी डिटेल्स वगैरह दे दी, आपके पास कहाँ पे शो होगा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे रिस्पॉन्सेस आपके पास कहाँ पे शो होंगे, ये शो होंगे आपके पास आपके फेसबुक मैनेजर में। जिस तरीके से आप लोगों के पास मैसेजेस शो हो रहे होते थे, जिस तरह से आपके पास लीड्स शो हो रही होती थी, जिस तरीके से आपके पास बाकी सारी डिटेल शो हो रही होती थी, इसी तरह से आपकी परचेसेस यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये देखिए किस तरह से आपकी यहाँ पे सारी की सारी परचेसेस जो है ना वो यहाँ पे कि आपकी कितनी प्रोडक्ट जो है ना वो बिक गई हैं, कितनी जो है ना परचेस हुई। देखें यहाँ पर से 40 सेल हो गई, इधर अगर आप देखें ये 72 सेल हो गई, ये 94 सेल हो गई। मींस ये कि क्लाइंट आया, क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके उसने परचेस किया, डायरेक्ट परचेस, 6 से 7 दिन में डिलीवरी उनको कर दी जाएगी, उनको घर पे जो है ना आप प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से पॉसिबल होती हैं, ये तमाम काम आप फेसबुक से बैठ के ही करते हैं, इसी एड मैनेजर से बैठ के ही करते हैं। लेकिन आप कौन सा वाला जो है वो यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, सेल्स, कन्वर्जन, कैटालॉग सेल्स। आप ये तमाम चीजें आप इसमें डिटेल में सीखेंगे क्या किस तरीके से कन्वर्जन होती है। अच्छा मैं यहाँ पे जरा आप लोगों के पहले माइक ऑफ कर दूं, 2 सेकेंड आप मुझे दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के माइक ओपन कर लूंगी तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दोबारा हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, अब हम इस ट्रेनिंग में कवर क्या करेंगे। अब हमें ये पता चल चुका है कि हम इस ट्रेनिंग में ज्यादातर फोकस करेंगे कन्वर्जेंस पे। और कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस ये होते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर, हमने फेसबुक एड मैनेजर से एड चलाया, अब कस्टमर हमारे पेज पे नहीं जा रहा, कस्टमर ने हमारा जैसे बटन पे क्लिक किया और वो उसके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कैसे ओपन होगी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज भी क्लियर हो जाए आपकी। हम यहाँ से फेसबुक लॉगिन किया, ये देखिए ये वाले स्पॉन्सर्ड ऐड आप किस तरह से बनाएंगे, ये चीज आप इसमें सीखेंगे। इसको ओपन होने देते हैं। अब यहाँ पर एक ऐड, ये देखिए ये एक ऐड है, ठीक है, और ये कन्वर्जन चल रहा है। ये मैंने इस पर लीड लर्न किया, लर्न मोर पे क्लिक किया और ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। आई समझ में। इस तरीके से आप लोग भी कन्वर्जन में क्या करेंगे, एक क्लिक किया और डायरेक्ट कस्टमर की वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये चीज हम कवर करेंगे। लेकिन इससे भी पहले कन्वर्जन एड, अब देखिए जो मेन चीज होती है ना, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, स्टूडेंट चाहता है या एक मार्केटर चाहता है, जो ये बिल्कुल बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस हमने वेबसाइट बना ली या हमने पेज बना लिया, अब जो है ना बस मैं कैंपेन चला दूं, मेरे पास धड़ धड़ जो है ना मैसेजेस आना शुरू हो जाएं, या मैं कन्वर्जन की एड चला दूं और मेरे पास बस फौरन परचेस आना शुरू हो जाएंगी, टक टक मेरी चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। इस तरह से नहीं होता, इस तरह से भी इसी तरह से ही होता है, लेकिन ये तमाम प्रोसीजर होता है। अब वो प्रोसीजर क्या होता है, हमें पहले ब्रांड बिल्डिंग की तरफ काम करना होता है। हम इस ट्रेनिंग में पहले ये देखेंगे बहुत डिटेल में, और डिफरेंट टूल्स मैं आप लोगों को दूंगी, उस टूल्स की हेल्प से हम एनालिसिस करेंगे कि जो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो बाकी लोग किस तरीके से कर रहे हैं।
ठीक है, हमने देखना है कि हम अपने ब्रांड को किस तरीके से मार्केट में लेकर आ सकते हैं कि लोग हमें पसंद करें, क्योंकि हम जैसे जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं वो तो और लोग भी दे रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो मार्केटिंग की सर्विसेज ही देना चाहते हैं, ठीक है। अब हम सारे मार्केटर बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक सेकंड के लिए ये सोचते हैं कि हम सारे मार्केटर हैं और हमारे सामने किसी भी किस्म का जो है ना ब्रांड आ सकता है और हमने उसकी मार्केटिंग करनी है। अब हमारे पास एक क्लाइंट आ गया और फॉर एग्जाम्पल वो किसी कपड़ों के कारोबार का है, वो कपड़ों का ब्रांड है। अब हम उसको मार्केट में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? मुझे जब तक एज अ मार्केटर ये मालूम ही नहीं होगा कि हम लोगों ने किसी भी न्यू ब्रांड को, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, मैं उनको सेल्स ला के दे ही नहीं सकती या दे ही नहीं सकता। क्यों? जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मैंने किस तरह से मार्केट को जो है ना उसके टेंशन को ग्रैब करना है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि मैंने मार्केट को एनालिसिस किस तरह से करना है, मार्केट को मैंने सर्च किस तरह से करना है। हमने स्ट्रेटेजी पहले बनाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, ये तमाम चीजें जो है ना आप पूरी की पूरी टूल्स की हेल्प से आप पूरी रिपोर्ट बनाएंगे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने फौरन ये नहीं बोल देना कि हाँ ठीक है आपका जो है ना हो जाएगा, मुझे 60-70 हज़ार रुपए 80 हज़ार रुपए आप हम पर महीने की लेंगे और आपका जो है ना काम हो जाएगा। बल्कि आपसे काम होगा नहीं, आप जो है ना कैंपेन चलाते जाएंगे उनका बजट वेस्ट होता रहेगा और कुछ भी नहीं होने वाला, सेल्स एक भी नहीं आने वाली। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सेल्स फनल होता है। हम लोग काम करते हैं सेल्स फनल पे। मतलब इसका क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास न्यू ब्रांड आया है, वो हमें कहता है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, और जबकि हम देख रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग भी बेच रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से मार्केट में लेकर आए। ठीक है, तो हम पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस के लिए प्रॉपर एक जो है ना स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और फिर जब कुछ लोग, फॉर एग्जांपल हमने 1000 लोगों को एक जो है ना एड अपना दिखाया, जिसमें हम प्रॉपर उनको बता रहे हैं कि हम कौन है, हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज हैं, हम किस तरीके से जो है ना आपको ऑफर भी दे सकते हैं। मतलब जो जो हमने उसको बताना है ए टू जी बहुत डिटेल में हमने उनको दिखा दिया। तकरीबन 1000 लोगों को हमने दिखा दिया। अब वो जो अवेयरनेस वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो होंगे वो फौरन हमारी चीज खरीद लेंगे, लेकिन वो कुछ लोग होंगे जो लैंड कर जाएंगे हमारे बॉटम ऑफ द फनल में। मींस ये 3 फनल्स होते हैं। फनल्स में आपको और डिटेल में बताऊंगी, अभी अगर फनल्स की बात करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं अवेयरनेस की। हम पहले कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि उस अवेयरनेस से कस्टमर में इंटरेस्ट डेवलप हो। वो इंटरेस्ट हमने डेवलप करना और वो डिजायर क्रिएट कर पाए कि हाँ मुझे भी ये चीज लेनी चाहिए। मतलब मेरे सामने 2 दफा कोई एक एड आया, अब मुझे वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता मेरे दिल में एक डिजायर क्रिएट हो रहा है कि मुझे इसको चेक करना चाहिए, एटलीस्ट एक दफा तो ट्राई करना ही चाहिए। और वहीं पर ही फौरन हमारा एक्शन परफॉर्म करता है कि हम उनको कहते हैं कि फौरन आप बाय करो, और देन वो फिर बाय करते हैं। तो ये जो सेल्स फनल किस तरह से बनता है, 3 तरह की एड कॉपीज होती हैं। आप लोगों सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक एड कॉपी मैंने आपको सिखाई थी जो हम ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बता रहे होते हैं। लेकिन सेल्स फनल की जब हम लोग एड कॉपीज बनाते हैं तो 3 तरह की एड कॉपीज बनती है। मतलब फर्स्ट टाइम जो लोग हमारे देख रहे हैं उनसे हमने किस तरह से बात करनी है, जब उनमें से हमने कुछ लोगों को चूज करना है। यहाँ पर हम लोग काम करेंगे कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को भी हम यहाँ पे डिटेल पे लेकर आएंगे। मतलब 1000 लोगों में से 800 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, मतलब क्लिक किया, उनकी हम अलग से ऑडियंस बना लेते हैं। फिर सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को हम एड दिखाते हैं। अब वो किस तरह से दिखाते हैं वो आप डिटेल में सीखेंगे। अब उनको हमने जब दिखाया कि हाँ ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमें जानते हैं, चलो इनको हम थोड़ा सा दूसरी जुबान में बात करते हैं, मे बी कि ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। उनमें से भी 500 लोग और आ गए हमारे पास कि चलो कुछ सही लग रहे, लेकिन फिर अभी भी उनको शक है, तो फिर उनके सामने सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों की हम ऑडियंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट, अभी तक मैंने आपको जो ऑडियंस बताई थी वो एक तरह की ऑडियंस थी। आपने जस्ट लेयर ऑडियंस मैंने आपको बताई होगी, स्टेक ऑडियंस बताई होगी। 5 तरह की ऑडियंस होती है। और फिर उस तरह की ऑडियंस बनने के बाद हम उनकी कस्टम ऑडियंस भी बनाते हैं। मतलब उन ऑडियंस का ग्रुप,
ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम पे आई थी, उनको एक अलग ग्रुप बना दो, सिर्फ हम इनको दिखाना चाहते हैं। एक ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ और सिर्फ हमारे वेबसाइट पर आई थी, उनका एक ग्रुप अलग बना दो, इनको हम अलग से दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कन्वर्ट जो है ऑडियंस पे काम करते हैं कि कस्टम ऑडियंस को हमने कहाँ पे यूज करना है। फिर लुक अलाइक ऑडियंस क्या आ जाती है? लुक अलाइक ऑडियंस मींस कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट बन गए, हमारे पास 500,000 क्लाइंट आ गए। अब मैं फेसबुक को कहती हूँ, मैंने फेसबुक को उनका डेटा दे दिया। वो डेटा कैसे देना वो लुक अलाइक में आप सीखेंगे। हम फेसबुक को वो डेटा देते हैं कि ये वो ऑडियंस है जिन्होंने मुझसे परचेज की थी। मैं क्यों कहती थी आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि आप लोगों ने डेटा सेफ रखना है। आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस वगैरह होते हैं, फोन नंबर्स वगैरह होते हैं, वो आप लोगों ने अपने पास एक्सेल शीट में सेफ रखना है। उसकी रीजन क्या है? जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो तो ये डेटा जो है ना, आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता, क्योंकि ये डेटा जो है वो डेटा होता है कि जो अच्छे क्लाइंट थे आपके, जिन्होंने आपसे परचेज किया, जो कि हाईली इंटरेस्टेड थे, आप ये वाला डेटा फेसबुक को देते हैं कि देखें ये मेरी ऑडियंस है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे चीजें खरीदी हुई है, अब इन जैसे लोग मुझे ला के दो। तो फेसबुक फिर आपको उन जैसे लोग लाके देते हैं। अभी आप सोचते हैं ना किसको टारगेट करूं, किसको टारगेट ना करूं। जब आपकी खुद की एक ऑडियंस बन जाएगी ना, तो फेसबुक फिर उन्हीं जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाके दे रहा होगा। लाइक अपने 1000 लोगों की लिस्ट दे दी, तो फेसबुक 6-7 लाख लोग आपको वैसे ढूंढ के लाके दे देगा। तो वो आपका एक्सपर्ट लेवल का जो स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है कि आपकी ऑडियंस भी डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट जगह पे आप लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने लोगों को अपना एड दिखाना है। तो टोटली फोकस हमारा किसके ऊपर होगा? हमारी ऑडियंस के ऊपर, कन्वर्जेंस के ऊपर, कि किस तरीके से हम लोग अपनी कन्वर्जेंस जो है ना वो ला सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं स्लाइड की तरफ लेके जाऊंगी आप लोगों को कि यहाँ पर ठीक है, ये है। अब इंट्रोडक्शन अगर मैं दिखाऊं आपको फेसबुक के बारे में, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं। फेसबुक किस तरह से काम करता है, फेसबुक काम किस तरह से करता है। अब हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग सब मार्केटर हैं, ठीक है। हम सब किसी ना किसी चीज के ऐड चला ही रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी चीज के हम लोग ऐड चला रहे हैं। अब फेसबुक किसके ऐड लेके जाएगा, किसके ऐड दिखाएगा? हमारे बीच में वो कंपटीशन करता है, ठीक है। जिसका क्रिएटिव, जिसका एड सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वो ही क्रिएटिव जो है, उसी का एड जो है ना वो सबसे ज्यादा दिखाया जाएगा। अब फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूं तो हम तो इंटरप्शन कर रहे हैं। मतलब लोग जो है वो तो फेसबुक पे इंटरटेनमेंट के लिए गए थे, उनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपना बेचारे स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके सामने हमारा एड चला गया। हम लोगों को इंटरप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्शन में भी हम अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो कन्वर्जन है ना, कि हमने उनको डिस्टर्ब भी किया, लेकिन वो जो हमने उनको इंटरप्ट किया, वो जो अपना स्क्रॉल कर रहे थे अपने डेली उसमें, लेकिन उस बीच में हमारा एड भी चला गया, उसमें वो उनका डिजायर क्रिएट हो पाए, ये हमारा मेन फोकस होता है। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, मार्केटर क्या मिस्टेक करते हैं? जो उनके दिल में आया उन्होंने क्रिएटिव पे लिख दिया, जो उनका दिल आया उन्होंने तस्वीरें डाल दी क्रिएटिव में, जो उनका दिल, वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनकी ऑडियंस क्या चाहती है, उनकी ऑडियंस क्या चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ शर्ट बेच रही हूँ, ठीक है, या मैं जो हूँ अभी हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बुकरम का काम है, ठीक है। जैसे कॉलर्स होते हैं, कॉलर्स वगैरह जो होते हैं, ये हमारा, चलो फिलहाल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको बेच रहे हैं। अब मैं ऑडियंस से क्या चाहूंगी, मैं किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना चाहूंगी, मेरी ऑडियंस का पेन क्या होगा? अब मैं किन लोगों को टारगेट करूंगी? मैं ऑफिस बॉयज को टारगेट करूंगी, मैं सीओस को टारगेट करूंगी, मैं फाउंडर्स को टारगेट करूंगी, मैं यूनिवर्सिटीज जो बॉयज जाते हैं मैं उनको टारगेट करूंगी। उनको टारगेट मैं क्यों करूंगी? मैं इसलिए टारगेट करूंगी कि देखें वो डेली बेसिस पे शर्ट बदलते हैं, वो डेली बेसिस पे उनको शर्ट्स चाहिए होती हैं, और मैं ऐसा क्या यूनिक पॉइंट दूं कि लोग मुझसे ही शर्ट खरीदें। तो मैं वहां पे ये चीज जब मेंशन कर रही हूँ कि मेरी शर्ट्स अगर आप धोते हो तो 50 दफा धोने के बाद भी अगर ये खराब होती है तो आप मेरे पास रिटर्न करो। कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट तो मैंने उसमें बीच में ऐड करना है ना उसके अंदर, कि अगर मेरी जो शर्ट यूज करने से आपको जो है बार बार इसको धोना, अगर आप इसको धोते हो ना, धोने के बाद ये खराब नहीं होगी, ये वॉशेबल है, आप जितनी दफा भी धो लो ये खराब नहीं होने वाली। अगर ये खराब हो गई तो आप रिटर्न कर दो, हम रिटर्न कर लेंगे। तो ये जब इतना बड़ी एक चीज आप उनको दे रहे हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट दे रहे हैं, तो आप पे बंदा ट्रस्ट करेगा। अब हमने कहाँ कहाँ लेके जाना है इसको, किन किन लोगों को दिखाना है?
यूनिवर्सिटी के लड़के, क्योंकि वो डेली यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनको डेली बेसिस पे शर्ट्स चाहिए, ठीक है, उनको अपने जो कुर्ता पहनते हैं उनको कुर्ते के लिए कॉलर्स वगैरह चाहिए, तो वो उनको डेली बेसिस पे जो है ना कपड़े चेंज करने। ऑफिस बॉय पे जाए तो जो ऑफिस वगैरह जाते हैं उनको डेली बेसिस पे जो है ना कपड़े चेंज करने होते हैं, न्यू यूनिफॉर्म उनको चाहिए, या जो भी कपड़े पहनते हैं वो अपना शर्ट चाहिए होती है, फॉर्मल वो पहनते हैं। जो सीओ एससीओ जो सीओ होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनको डेली बेसिस पे जो है ना कपड़े वगैरह चाहिए। गिफ्ट्स के लिए हम उनको बीच में कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि जब बर्थडेज आ रही हैं, हम इवेंट्स को टारगेट करते हैं कि हाँ ईद आ रही है, तो ईद पे हम लोगों ने किस तरीके से अपने आप को लेकर आना है मार्केट में। मुहर्रम आ रहा है, तो मुहर्रम के महीने में हम लोगों ने किस तरह से ऑडियंस से बात करनी है। मतलब एक एक महीने का हम लोग कंटेंट बताते हैं कि ये मुहर्रम का महीना है, तो मुहर्रम के महीने में हम अपनी ऑडियंस से किस तरह से बात करेंगे। ये ईद का महीना है, तो ईद के महीने में अपने अपने ऑडियंस से किस तरह से बात करनी है। ये शब रात का महीना है, तो शब रात के महीने में हमने किस तरह से बात करनी है। तो आपने ये नहीं देखना होता कि आपको क्या पसंद है, आपने ये समझने की कोशिश करनी होती है कि जिसने आपकी प्रोडक्ट पहननी है या जिसने आपकी प्रोडक्ट लेनी है वो किस तरह से सोचता है, हम सोल्यूशन किस तरह से दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है ना, वो होती यही है कि हम ऑडियंस की थॉट को ही नहीं समझ पाते, हम ऑडियंस को ही नहीं समझते, हम ऑडियंस को समझते ही नहीं, और बस हम कहते हैं कि बस जो दिल में आ रहा है लिखे जाओ, जो दिल में आ रहा है वो क्रिएटिव में डाले जाओ, बेशक ऑडियंस को समझ आ रही है नहीं आ रही है, बस दो कैंपेन चलाए जाओ चले जाओ। फिर कहते हैं मैम कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैम जो लोग आ रहे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कैसे होंगे? आपने ऑडियंस को समझने की कोशिश की, आपने समझने की कोशिश की कि आपकी ऑडियंस आपसे चाहती है क्या। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से आप लोग करोगे, या इस ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी कि हम किस तरीके से ऑडियंस की नेचर को समझते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, फिर अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को ही टारगेट करके हम उनमें वो एड दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वाई फेसबुक मार्केटिंग, अच्छा अब फेसबुक की मार्केटिंग का मैं क्यों इतना जोर देती हूँ। देखिए ई कॉमर्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो शॉपिफाई स्टोर्स वगैरह को ले लें, आप वर्डप्रेस के स्टोर्स वगैरह आप ले लें, और या जिस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स वगैरह है, सबसे ज्यादा जो एड चलाए जाते हैं ना वो फेसबुक से ही चलाए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी अगर ई कॉमर्स लेकर आए तो सबसे ज्यादा सेल्स जो है ना फेसबुक के एड मैनेजर से हम शॉपिफाई पे हम लोग सेल्स लेकर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या, देखें अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ वेबसाइट 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 को हम नॉर्मली जिस तरह हम लोगों ने अपने, आप लोग बिजनेस मैनेजर में गए थे, आप लोगों ने अपने पेज को ऐड किया था, सेम इसी तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को अपने एड मैनेजर पे ऐड बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो हम सारा काम अपने एड मैनेजर में ही बैठ के कर रहे होंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट पे लोग जा रहे होंगे, सारे के सारे लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे होंगे। और ये किस तरह से पॉसिबल होता है, इसमें हमें चाहिए होता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एक घंटे का लेक्चर है मेरा, जिसमें मैं आपको इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगी कि इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है, आप किस तरीके से पिक्सल का कोड निकालते हैं, डेवलपर को देते हैं, और अगर डेवलपर नहीं है आपने खुद ही इंटीग्रेट करना हो तो आप खुद भी बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है वेबसाइट की तो आप खुद भी इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं, आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि एक तरह का कोड होता है, ऑलरेडी मैंने मार्केटिंग में बताया भी है लेकिन दोबारा बता देती हूँ। एक कोड होता है, फेसबुक हमें देता है कि ये आप जाओ अपनी वेबसाइट में जो है ना इसको इंटीग्रेट कर दो, और उसके बाद जो भी लोग, मैं जो एड आप एड चलाओगे, जिन भी लोगों को मैं वेबसाइट पे भेजूंगा मैं उनको मॉनिटर करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊं, मैं इधर वेबसाइट ओपन की, ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे कौन आया, किसने अबाउट अस पे क्लिक किया, किसने कॉन्टेक्ट पे बटन पे क्लिक किया, किसने मेरी ट्रेनिंग पे क्लिक किया, किसने कौन सी सर्विसेज पे क्लिक किया, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक कैमरा टाइप, सीसीटीवी कैमरा आप ले लो, तो पिक्सल कोड होता है, ठीक है, वो हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से जो है हम लोग देख रहे होते हैं अच्छा हमारी वेबसाइट में आज इतनी ट्रैफिक गई है, आज इतने लोग गए हैं, आज इतने लोगों ने क्लिक, तो फिर इस तरह से हम लोग उनकी कस्टम ऑडियंस बनाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग के बटन पे इतने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, इनकी अलग से ऑडियंस बना दो, अब सिर्फ इन्हीं लोगों को जो है ना मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऐड दिखाना। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग फेसबुक पे किसी पे क्लिक कर देते हैं तो इन फ्यूचर आपके पास उसी की मजीद प्रोडक्ट आना शुरू हो जाती है। वही अगर आपने वॉलेट पे क्लिक कर दिया तो आपको और मजीद वॉलेट की पिक्चर्स, उनकी और नए नए वैरायटी जो है ना आपको दिखना शुरू हो जाती है।
क्योंकि वो ऑटोमेटिक आप जो है ना उनकी कस्टम ऑडियंस में आ चुके हैं, तो वो आपको मजीद उस तरह के ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाती हैं, ये एक्सपर्ट लेवल पे आ जाती हैं कि फिर आप जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे होते हैं कि अब हमने लोगों को किस तरह से टारगेट करना है। आपकी टोटल नजर अपनी जो है ना ऑडियंस के ऊपर ही होती है कि मैंने इनको टारगेट किस तरीके से करना है। फिर चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। मैंने स्लाइड कौन सी ओपन की हुई थी, अच्छा, अब यहाँ पर हमें फेसबुक से फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये होता है ना कि हमें यहाँ पे एक तो बहुत पावरफुल टारगेटिंग हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम क्लाइंट को जो है ना बाय एज, बाय इंटरेस्ट, बाय टाइमिंग, बाय डेमोग्राफिक, बाय बिहेवियर, मतलब हमारे पास इतनी सारी चॉइस हैं कि लाइक हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए तो उसकी एज ये होनी चाहिए, उसका ये बिहेवियर होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, वो मैरिड होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मैं किसी भी तरीके से मैं जितना ज्यादा उसको अपनी ऑडियंस को राइट ऑर्डर जाना चाहूं मैं जा सकती हूँ। मेरे पास इतने सारे वेरियस ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, ऐड दिखाने के लिए मेरे पास फॉर्मेट बहुत सारे हैं, मतलब मैं सिंगल इमेज दिखाना चाहती हूँ, मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ, मैं क्राउजल दिखाना चाहती हूँ, मैं कलेक्शन ऐड दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। मैं जिस तरह से भी लोगों के सामने आना चाहूँ मैं डिफरेंट फॉर्मेट के जरिए अपना मैसेज, अपनी प्रोडक्ट लोगों के सामने लेकर आ सकती हूँ। ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये कि पिक्सल की मदद क्यों हम लेते हैं, पिक्सल से हमें क्या मदद मिल रही होती है, पिक्सल हमें किस चीज में हेल्प हो रहा होता है। ठीक है, वो हमें डेटा दे रहा है कि हमारे पास कौन कौन आए, ठीक है, कितने लोग आए, मतलब पिछले 1 मिनट में कितने लोग आए, पिछले 30 मिनट में कितने लोग आए, पिछले 1 साल में कितने लोग आए, वो सारा का सारा डेटा हमारा पिक्सल में सेफ हो रहा है। ठीक है, अब वो एक खजाना हमारा जमा होता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमारे पिक्सल में अच्छा खासा डेटा जमा हो गया पिछले 2 महीने का, 3 महीने का, 3 साल का। अब हम उनको रीटारगेट करना चाहते हैं। अब मैं अपनी उस पिक्सल की जो ऑडियंस है उसकी मैंने एक अलग से कस्टम ऑडियंस बनाई और मैं चाहती हूँ जो ये वाले लोग हैं ना ये ऑलरेडी मुझे जानते हैं, ये ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे आ चुके हैं, किसी ने मार्केटिंग पे क्लिक किया था, किसी ने ग्राफिक पे क्लिक किया था, किसी ने किसी पे क्लिक किया था, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। अब इनको इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। अब इनके लिए एक स्पेशल एड कॉपी बनेगी, इनको मैं हो सकता है मैं इनको ऑफर दे दूं, हो सकता है अब जिस तरह आप लोग स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अब आप लोग सारे के सारे मेरे मार्केटर्स हो, मुझे आपको जरूरत नहीं है कि मैं आपको पूरा अपना शुरू से इंट्रोडक्शन दूं, शुरू से मैं आपको बताऊं फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, शुरू से मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, उससे आगे की बात कर रहे हैं, अब हम एक्सपर्ट लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से बाकी की चीजें ऑलरेडी जान चुके हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारी वेबसाइट पर कोई आ चुका होता है, हम उससे वो तमाम डिटेल की बातें दोबारा नहीं बोलते, वो वाली चीजें हम उनको नहीं बताते, हम उनको नेक्स्ट बताते हैं कि अब तो आप ऑलरेडी हमें बारे में जानते हैं, ठीक है, ये हमारी लिमिटेड स्टॉक है, अभी भी खरीदना है तो खरीद लो वरना इसके बाद तो ऑफर खत्म। फिर उसके बाद अगर आप आओगे तो उसके बाद आपको अपनी रियल प्राइस में ही लेना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट कोई ऑफर नहीं होगी। ये अभी इस मंथ की लास्ट ऑफर थी। जैसे अब अगर हमने वॉलेट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 5,000 का हम लोग बेच रहे थे, अब वो ऑडियंस देख चुकी है, ठीक है, वो कस्टम ऑडियंस में हमारी आ गई। अब हमें पता है कस्टम ऑडियंस में ये ऑलरेडी जानती है इस पर्स के बारे में, इस पर्स की जितनी भी तारीफें हमने करनी थी ये ऑलरेडी सब कुछ इनको पता है। ठीक है, अब हमने एक ऑफर लगाई हुई, हमने कहा ईद का सीजन है, हम जो है 1,000 रुपए कम में दे रहे हैं या 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। अभी ईद का सीजन है, 2500 का आपको मिल रहा है, लेना है तो ले लो, अदरवाइज ईद जैसी खत्म होगी, ऑफर खत्म हो जाएगी, दोबारा से रियल प्राइस में आ जाएगा, तब आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो वो हम टू द पॉइंट उनसे बात कर रहे थे, आगे जब डिटेल बताने की या उनको कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी हमें जानते हैं, सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं, तमाम सोशल प्रूफ भी है। अच्छा, सोशल प्रूफ भी हम इसमें ऐड करते हैं। सोशल प्रूफ की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि सोशल प्रूफ मतलब कि हम लोग एक ऑडियंस ऐसी जिसने हमारे बारे में जान लिया, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम पे शक भी हो रहा है, एक नया बंदा है ना, अब उसको थोड़ा बहुत हम पे शक भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना पॉजिटिव फीडबैक उनको दिखाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड कस्टमर जो हैं, हम उनकी स्टोरीज उनको दिखाना शुरू कर देंगे। वो हम मिडल ऑफ द एज पे जब होते हैं कस्टम ऑडियंस को हम लोग उस टाइप के ऐड दिखाना शुरू करते हैं, तब हम लोग वो ऐड दिखाते हैं जब हमें पता होता है कि ये ऑडियंस हमारे जो है बारे में ऑलरेडी जानती है,
अब हम इनको थोड़ा सा ये सोशल प्रूफ दिखा रहे हैं कि इनका ट्रस्ट हो जाए हमारे ऊपर, कि ये अगर हम पे शक कर रही हैं तो इनका शक दूर हो जाए, कि ऑलरेडी लोग हमसे चीजें खरीद रहे हैं, वो हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, उनको फायदा भी हुआ है, अगर आपने लेना है तो अभी भी वक्त है, अभी भी ले लो। तो ये सोशल प्रूफ भी हम इस तरह की भी कैंपेन चलाते हैं, इस तरह की एड कॉपीज भी बनाते हैं। तो वो 3 अलग-अलग टाइप की एड कॉपीज कैसे बनती हैं, फनल कैसे बनता है, वो आप बहुत डिटेल में सीखेंगे। वो पिक्सेल की हेल्प से हम वो डेटा जो है ना वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब आगे चलते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी होते हैं, हम इंस्टा, व्हाट्सएप, मैसेंजर को भी टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा वेबसाइट के ऊपर होता है। मैट्रिक्स होता है, अच्छा मैट्रिक्स हम लोग अपने हिसाब से पूरा सेट करते हैं। इसमें बहुत सारे, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लास्ट लेक्चर में कस्टमाइज मैट्रिक्स बताया था, ठीक है। वो भी मैंने आपको बहुत चीजें उसमें कम बताई थी, क्योंकि जो पेज के हिसाब से जो चीजें थी वो मैंने वो पूरी कवर की हैं। लेकिन वेबसाइट के हिसाब से मैट्रिक्स क्या होता है, वो उसमें मैं आपको और भी चीजें ऐड करूंगी, ऑटोमेटिक रूल्स वगैरह भी मैं उसमें सेट करना बताऊंगी, कि उसके हेल्प से आप कितनी आसानी से जो है ना आप स्केलिंग कर सकते हो, कितने जबरदस्त तरीके हैं स्केलिंग के। एंड देन सबसे बड़ी बात आपने जब आरओएस मतलब आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसके बदले में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, कुछ रिटर्न भी आ रहा है कि नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है ना हम ब्रांड अवेयरनेस के जरिए, अवेयरनेस जितनी ज्यादा हम लोग करेंगे उतनी ही ज्यादा जो है हम लोग अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। अब अगर किसी के माइंड में ये है ना कि मैंने आज ये प्रोडक्ट ली, मैंने 2 दिन लगा के पेज बना लिया, एक दिन मैंने पेज लाइक की कैंपेन बनाई है, मेरे पेज में 100-200 लाइक आ गई हैं, अब मैं चौथे दिन जो है मैं कन्वर्जन एड चला दूं, मेरी सेल्स आ जाएंगी? सेल्स तो आएंगी, लेकिन वो इतनी महंगी होंगी कि वो आपको फायदा नहीं कर रही होंगी, या तो आएंगी नहीं, अगर आ भी गई तो इतनी एक्सपेंसिव होंगी कि आपको बल्कि के उल्टा अपनी जेब से देना पड़ रहा होगा। ब्रेक इवन होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2500 रुपए की कोई आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने 2500 रुपए की बेचना चाह रही है, आपको अपनी कॉस्ट जो है वो पड़ रही है 1200 रुपए, ठीक है। आप चाहते हो फेसबुक मुझसे हार्डली 500 रुपए ले और मेरी चीज बेच दे, अब फेसबुक अगर वही चीज आपको 1000 रुपए की बेच के देगा तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। तो ये तमाम चीजें फिर आप जब प्रैक्टिकली हम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ओवरव्यू जो है फेसबुक का, प्रोफाइल, पेज, एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, वेबसाइट, ये तमाम चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर, अच्छा अभी जो आप लोगों ने बेसिकली सीखा था ना, एक कैंपेन होती थी, एक एड सेट होता था और एक ही एड हम उसमें बनाते थे। लेकिन जब हम लोग वेबसाइट पे एड चलाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मल्टीपल इंटरेस्ट को टेस्ट करें, मल्टीपल एड्स को हम लोग टेस्ट करें, तो यहाँ पर हम लोग एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट बनाते हैं और फिर एक एड सेट में मल्टीपल एड, मतलब ये एक कैंपेन है, इसमें 2 एड सेट है और हर एड सेट के 2-2 एड्स हैं। ये कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये कैंपेन कैसे बनती है, ये आप सीखेंगे। इसको देख के अभी घबराए नहीं, ये भी बड़ा इजी है, लेकिन जब आप लोग सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा कि वाकई में अब बिल्कुल हट के, मतलब वो जो मार्केटिंग सीखी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने की भी हो, क्योंकि अगर बिल्कुल बिगनर जो होगा ना उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट, जैसे बहुत से ऐसी भी जो आज भी मौजूद है सामने, कि वो बिगनर थे तो उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ज्वाइन की, एक्सपर्ट भी ज्वाइन की, कि दोनों उनको पता हो, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक भी इतना ज्यादा मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट वो जानते हैं कि मैंने उनको किस तरह से कितने जो है डिटेल में उनको मैंने एक एक चीज जो है ना वो सिखाई हुई है कि कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। लेकिन अब ये वाले स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह के ऐड कैसे बनते हैं कि मल्टीपल एड सेट होते हैं, मल्टीपल जो है एड्स बनाते हैं, वो हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। टाइप ऑफ ऑडियंस, अच्छा यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना फनल्स वाली बात, वो यही आ जाती है कि कोल्ड ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस मतलब कि जो हमारा एड फर्स्ट टाइम देख रही है। अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने लोग बैठे इनमें से कोई कोल्ड ऑडियंस होगी, हर कोई मुझे कहीं ना कहीं जानता जरूर होगा या मेरा स्टूडेंट होगा, ठीक है। मे बी कि उसमें से कोई कोल्ड ऑडियंस हो, एक दो बंदा, कोई एक दो स्टूडेंट निकल आए तो मुझे नहीं कह सकती, लेकिन कोल्ड ऑडियंस वो जो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, अब उनसे हमने किस तरह से बात करनी है, उनके लिए हमने कैसा एड बनाना है और उनके लिए हमने कौन सी कैंपेन चलानी है, राइट। अब देन उसके बाद, अब वो जो कोल्ड ऑडियंस है, बात आती है वार्म ऑडियंस। अब वार्म ऑडियंस कौन सी, वही कोल्ड जो है ना हमारी वार्म बनती है। मतलब क्या, मतलब क्या हुआ इस बात का मैम, इस बात का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों के सामने हमारा एड चला गया, ठीक हो गया।
अब वो 1000 के 1000 लोग जो थे, उसमें से 200 ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जो 800 लोगों थे उन्होंने फिर भी हमारे पेज पर जाके हमारा पोस्ट पढ़ लिया, किसी ने एंगेज कर लिया, किसी ने क्लिक कर लिया, किसी ने कमेंट कर लिया, किसी ने शेयर कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गई, मतलब वो थोड़ा सा हमारे बारे में जान गई, हमारी वीडियो व्यू कर ली, अब वो हमारे बारे में जान गई। तो वो कौन सी ऑडियंस बन गई, वो वार्म ऑडियंस बन गई, वार्म ऑडियंस बन गई, राइट। अब वार्म ऑडियंस में से उसके बाद आती है हॉट ऑडियंस। अब हॉट ऑडियंस कौन सी है, अब जब वार्म ऑडियंस थी ना, उसमें से 800 लोग थे, 800 में से 500 लोग जो थे, उसमें से 300 लोग वो भी वहां से भी निकल गए, ठीक है, वो वहां से निकल गए। उसके बाद हमारे बात जानने के बाद वो वहां से निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं कर लेना था, हमारी प्रोडक्ट नहीं लेनी थी। जो 500 लोग थे ना, वो चले गए डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे, हमारा पता करते 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 हमारी वेबसाइट पे भी चले गए, हमारी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट भी कर दिया, प्लेस ऑर्डर भी कर दिया। वो हमारी हॉट ऑडियंस है। अब उस ऑडियंस को हमने कितना ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, उस ऑडियंस को हमने किस तरह से अपने पास सेव करना है, उसका डेटा हमारे पास पिक्सल पे कहाँ पे सेव होगा, कैसे सेव होगा, उनको नेक्स्ट टाइम हमने किस तरीके से उनके सामने लेकर आना है, अपनी बात उनको किस तरीके, क्योंकि ऑफर हम हर एक के लिए नहीं देते। हमने इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कोल्ड ऑडियंस जो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, उनको हम डायरेक्टली फर्स्ट टाइम अगर वो हमारा एड देख रहे हैं और हम उनको बोले हम 500 रुपए की जो है ना ये शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि हाँ इनकी प्रोडक्ट ऐसी है, 500 रुपए की बेचते हैं ये लोग, मतलब एक लग्जेरियस जो है ना वो उनके जहन में नहीं आएगा। तो हम जब कोल्ड ऑडियंस पे बात करते हैं तो हम अपने आप को ब्रांड लेवल पे लेके जाते हैं कि लोगों के जहनों में बिठाना होता है कि हाँ जब वो 2-3 दफा हमारे बारे में सुने तो उनको लगे कि हाँ ये कोई ब्रांड है, ये कोई रिच ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, काफी महंगा भी है, मतलब एक इस तरह के उनके माइंड में चीज हमें बिठानी होती है। और जब वो चीज बैठ जाती है ना, और वो जब आती है हमारे हॉट ऑडियंस के अंदर, देन फिर हम उनको जब ऑफर देते हैं कि अब हम आपको जो है ना ये शर्ट 500 रुपए की दे रहे हैं, तो वो तब 100% लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये तो इतना बड़ा ब्रांड है, ये तो 5,000 रुपए से कम का नहीं है, और अभी ये 500 रुपए का दे रहा है, तो हम इससे ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो ये दोबारा 5,000 पे चला जाएगा। तो ये चीज होती है कि आपने अपनी इमेज को भी जो है ना बीच में रखना होता है कि आपकी क्वालिटी भी खराब ना हो, आपका ब्रांड भी खराब ना हो, और आप लोगों का जो है ना ऑडियंस भी खराब ना हो। तो सारों के लिए ऑफर नहीं होती, कुछ के लिए ऑफर होती है। सिर्फ महदूद जो लोग होते हैं, जो आपकी हॉट ऑडियंस होती है, जस्ट हॉट ऑडियंस के लिए ऑफर दी जाती है। कोल्ड ऑडियंस को या वार्म ऑडियंस को हम नहीं देते ऑफर्स। वार्म ऑडियंस के लिए हम लोग सोशल प्रूफ लेकर आते हैं कि ये देखो, वो लोग कोल्ड से वार्म में आए हैं, हमारे बारे में जान रहे हैं, मे भी उनको हम पे शक हो रहा है कि पता, तो हम उनको प्रूफ दिखा देते हैं कि ये देखो हमारे प्रूफ देख लो, ये हमारे इनके में कमेंट्स देख लो, इस क्लाइंट का कमेंट देख लो, इस क्लाइंट का कमेंट देख लो। तो उसको थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि नहीं ये लोग सही हैं और कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, और अच्छा कुछ जो है पहनेंगे तो अच्छे भी लगेंगे और कपड़ा भी अच्छा है, तो वो हमसे चीज खरीद लेते हैं। या तो वो और थोड़ा रिसर्च करने के लिए आगे चले जाते हैं, वेबसाइट में भी चले जाते हैं कि चलो वहां पे कुछ, तो फिर हम यहाँ पर उनको ऑफर दे देते हैं कि भाई देख लो, ऑलरेडी हमें जानते हो, सोशल प्रूफ भी देख लिया है, अब ऑफर लगी हुई है, लेना है तो ले लो, वरना तो फिर इसके बाद तो ये भी खत्म। देन उसके बाद हम उनको ऑडियंस से भी निकाल देते हैं, वो भी हम करते हैं। हम उनको अपनी कस्टम ऑडियंस से भी रिमूव कर देते हैं कि दोबारा अब इनको ऐड ना दिखे, इन्होंने आना होगा, अब ये खुद आएंगे, सब कुछ इनको बता दिया, पूरे फनल से ये घूम चुके हैं, हॉट टॉप ऑफ द फनल पे भी ये मौजूद थे, मिडल ऑफ द मिडल फनल में भी ये मौजूद थे, और बॉटम ऑफ द फनल में मौजूद थे, ये तीनों में नहीं आए, अब इनको निकाल दो, नेक्स्ट टाइम इनको ऐड ही ना दिखे। और फिर हम साथ ही साथ फेसबुक में ऐसी ऑडियंस को ऐड भी कर देते हैं कि इस टाइप के लोगों को हमारा ऐड ना दिखाना, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये बंदा जब 15-20 दिन 30 दिन के अंदर नहीं आए तो ये आगे भी नहीं आएगा, तो ऐसे लोगों को हमने ऐड दिखा के अपने पैसे जाया नहीं करने। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग कवर करेंगे अपनी इस ट्रेनिंग में। तो ये आज का जो पर्पस था वो क्या था, वो यही था कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊं कि एज अ मार्केटर, अगर आप लोगों ने एज अ मार्केटर काम करना है और लोगों के डिफरेंट ब्रांड को लॉन्च करना है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि किस तरह से वेबसाइट पे सेल आती है, हम ऑडियंस से किस तरह से बात करते हैं। देखिए एक मार्केटर जो है ना, उसका सारा कमाल यही होता है कि वो अपनी ऑडियंस से बात कैसे कर रहा है। अगर उसकी ऑडियंस को उसकी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब वो सही ट्रैक पर है। अगर उसकी ऑडियंस उसकी बात नहीं समझ रही, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसको जरूरत है कि वो उसको इम्प्रूव करे।
अगर 1000 लोग सफेद कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे और आप चाहें कि मैं भी जो है ना सफेद कपड़े पहन के मैं भी अपनी चीजें बेचना शुरू कर दूं, आप नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर आप उन 1000 में से कोई लाल या पीले रंग का सूट पहन के खड़े हो जाओगे ना, तो लोगों की नजर आप पे पड़ेगी। ये होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप लोग चीजें आपसे कोई खरीदे। तो ये तमाम चीजें हम लोग कवर करेंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट ट्रेनिंग में। टोटल फोकस हमारा ये होगा कि हम वेबसाइट पे सेल्स कैसे लेकर आते हैं, लेकिन वेबसाइट पे सेल्स लाने से पहले जो सारा का सारा प्रोसीजर होता है कि वेबसाइट को आपने अपने बिजनेस मैनेजर में किस तरह से कनेक्ट करना होता है, पिक्सेल किस तरह से इंटीग्रेट होता है, और इवेंट्स किस तरह से बनते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, डायनामिक एड्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कस्टम ऑडियंस कितने टाइप की बनती हैं और कहाँ पे उनको एलिमिनेट करना होता है, कहाँ पे इंक्लूड करना होता है, लुकल लाइक ऑडियंस हम किस तरह से बनाते हैं। बिजनेस मैनेजर के बहुत सारे सेटअप अभी मिस कम है। अब जब वेबसाइट की हम सेटिंग करेंगे तो बिजनेस मैनेजर हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, कोई भी हम उसमें नहीं स्टेप छोड़ेंगे। उसके बाद कन्वर्जन कैंपेन, जो कि आपने सीखना ही सीखना है, पिक्सेल इंटीग्रेशन, इवेंट, डोमेन वेरिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम डोमेन वेरिफिकेशन करते हैं, वो किस तरह से पॉसिबल है वो आप इसमें सीख जाएंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पूरा कंप्लीट आपका बनेगा और वहां से हम रिपोर्ट निकालेंगे गूगल एनालिटिक्स से। और ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है इसमें। और इसमें कुछ चीजें टूल मैंने और भी ऐड करनी है कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं, कंसोल को यूज करते हैं। एंड देन उसके साथ जो है ना हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमने कोल्ड ऑडियंस का किस तरह जाना है, फनल्स हमने कैसे बनने, डिफरेंट फनल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी। कम से कम मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम 3 स्ट्रेटेजीज दे दूं, और वो ऐसी स्ट्रेटेजी दे दूं कि आप लोगों के सामने किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आप वो स्ट्रेटेजी उस पर यूज कर सकें आसानी से। और अगर आपकी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है तो आप उसको किस तरीके से अपने लिए लीड्स लेकर आ सकते हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टेस्टिंग हमने कैसे करनी है, क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे की जाती है, इंटरेस्ट टेस्टिंग कैसे की जाती है, एंड सीपीओ एबीओ कैंपेन, सीपीओ कैंपेन एंड एबीओ कैंपेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये हम किस तरह यूज करते हैं और किस तरह से बनता है। डुप्लीकेट कैंपेन्स कैसे बनती हैं, डुप्लीकेट कैंपेन भी सबसे बड़ी जो है ना हमारे इसका है कि हम किस तरह से डुप्लीकेट कैंपेन बनाते हैं और ये कब बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, इनके क्या फायदे हैं। तो ये चीजें हम लोग इसमें जो है ना डिटेल में कवर करेंगे। डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ई कॉमर्स की प्रॉफिटेबल सेल्स, सेल्स आ रही हैं, बहुत आ रही हैं सेल्स। आज हमारी 30 यूनिट बिक गए, आज हमारे 20 यूनिट बिक गए, लेकिन लास्ट में जब हमने कैलकुलेट किया तो बचा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो ये प्रॉफिटेबल सेल्स किस तरीके से होती हैं। और अगर हमारी मार्केटिंग एजेंसी है तो हमें जाहिर सी बात है लीड्स चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर तो हमारी ये वेबसाइट है, अगर तो हम अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ यूनिट बिक रहे होंगे। मतलब एक ऑयल बिक गया, 2 कपड़े बिक गए, कॉस्मेटिक का सामान बिक गया, तो हम उसको यूनिट कहते हैं, कितने यूनिट बिक गए, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी रियल एस्टेट का बिजनेस है, हमारा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, हमारा वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं बिकेगी ना। यहाँ पर हमें लीड चाहिए होती है। मतलब हमें चाहिए होता है कि एक बंदा आए, यहाँ अपनी सारी डिटेल दे और अपॉइंटमेंट बुक करवाए, हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवाए। तो ये सारा रिजल्ट हमारे पास वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। तो लीड्स किस तरह से आपको मिलती हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे, वेबसाइट पे किस तरह से फॉर्म लगता है, वो कौन सा फॉर्म जो है हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो है आप इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है प्रॉफिटेबल सेल जीवाइल की जो आपको बताई जाएगी कि किस तरह से प्रॉफिटेबल सेल, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दी कि मेरी कम से कम कोशिश है कि मैं 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बता दूं, 3 फार्मूला पूरे इस तरह के बता दूं कि आप उसको जो है वो यूज। बाकी इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अभी मुझे जहन में भी नहीं आई। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे तो आप उसको बहुत डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रेनिंग है आपके लिए जो है वो वर्कफुल होने वाली है। इस ट्रेनिंग के बाद जो है ना आप एटलीस्ट इस काबिल तो एटलीस्ट नहीं बल्कि हो ही जाएंगे कि आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग मीन्स क्या, फेसबुक एक्सपर्ट, एक फेसबुक एक्सपर्ट के लिए एक मार्केटर को किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और किस तरह से फनल्स बनते हैं, जो कंप्लीट नॉलेज होती है वो आपके पास आ चुकी होगी। अगर आप चाहो तो अपनी मार्केटिंग एजेंसी ग्रो करना चाह रहे हैं, आप आराम से ग्रो करो, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी बिजनेस को, किसी भी ब्रांड को आप लॉन्च कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी ब्रांड को मैंने मार्केट में किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है।
नंबर 2, अगर आप किसी बड़ी एजेंसी के साथ जो है ना काम करना चाहते हैं तो आप बड़ी इजीली जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है ना आप बड़ी आसानी से आपको कहीं पे भी जॉब, बस ये कि प्रैक्टिस जो है ना आप लोगों ने करनी है। तो जिस जिस तरह से मैं बताऊं वो काम आप लोगों ने हर हाल में उसी तरह से करना है। तो ये आज की हमारी ट्रेनिंग थी। आई होप कि आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेना ज़रूर चाहूँगी। अगर क्वेश्चन है तो वो लोग आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आप लोगों को? जी, चैट बॉक्स आपके सामने है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर है? जी, इशात खलीजी, इशात खलीजी, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सब क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, इंशाल्लाह ताला। अब बाकी जो ग्रुप में आप लोगों का जो पेड ग्रुप है वहां पर स्केड्यूल ऑलरेडी जो है आप लोगों को दे दिया गया है। तो जी शाद खली जी, आप टेक्स्ट कर लें, यहाँ पे क्या बात आप कहना चाह रहे हैं आप मैसेज कर लें। तो आप लोगों को टेक्स्ट जो है ना क्या कहते हैं, सुमैया हेयर, सबर करें मैं आपका माइक ओपन करती हूँ। यस सुमैया, आपका माइक ओपन है, सुमैया बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम कोच। मैम आई एम योर प्रीवियस स्टूडेंट। मैम मुझे ये कहना था कि हम्म मैंने अपना एक पेज ऑलरेडी बनाया है, जो मैं कस्टमाइज बास्केट का एक पेज अभी रन कर हम्म रही हूँ वो। लेकिन मैंने अभी जो आपसे ट्रेनिंग ली थी उस हिसाब से कोई अपनी सर्विसेज बेस्ड का पेज नहीं बनाया है, क्योंकि मैं हम्म फोन से सारे पेज रन नहीं कर पा रही थी। तो और हम्म मैं वेट भी कर रही थी कि मैं जब एक्सपर्ट लेवल पे की ट्रेनिंग आपसे लूँ तो मैं जब ही अपना पेज स्टार्ट से बनाऊंगी। तो हम्म अब हमें पेज स्टार्ट करना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो तो अब आप लोग ट्रेनिंग के साथ साथ बनाइएगा, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी उस तरह से बनाते जाइएगा। ठीक है। पेज तो ओके मैंने मैम। ऑलरेडी आप लोगों को बनाना बताया हुआ है, लेकिन बीच में जी एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अब आप लोग बनाएं, तो देन फिर आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा ना उसमें मैंने आप लोगों से ये चीजें भी कंफर्म करनी होंगी कि आप लोगों ने सर्विस बेस्ड जाना है या प्रोडक्ट बेस्ड जाना है। उस हिसाब से आप लोगों के सबके पेजेस रेडी होंगे। ठीक है, तो मैम जो हम अब मैं और अगर सुमैया, मैं आपको ये चीज भी रेकमेंड करूंगी कि फर्स्टली अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बेस्ड बिजनेस है, अ, सुमैया मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिजनेस कर रही हूँ, फिर मैं उसको अप्लाई कर। देखिए सुमैया, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी। ग्लिच कर रही है, बार बार आपकी आवाज ग्लिच कर रही है बार। मेरी वॉइस सबके लिए खराब हो रही है, सिर्फ सुमैया को प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मैं आपको यही जी रेकमेंड जी करूंगी कि बोलें। ऑलरेडी आपका बिजनेस है, आपने पहले फोकस इसी पे करना है। मैं तो आपको जी यही रेकमेंड करूंगी, जो जी आपका जो अपना बिजनेस है बिजनेस ना, है। इसको आप सोचें कि अब आपने ये देखना है कि आपकी जो है ना जी ऑडियंस किस टाइप की है। आपने इसको ब्रांड लेवल पे किस तरह से लेकर आना है, आपने लोगों के सामने किस तरह से लेकर आना है। ठीक है, ये जब आपको मैं बता रही होंगी ना ऑडियंस का, हम जब हम पर्सोना की बात कर रहे होंगे तब आपको जो है ना काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ऑडियंस कीवर्ड हम ढूंढ रहे होंगे, जब आपको टूल्स वगैरह दूंगी तो फिर आपको समझ में आएगी कि आपने ऑडियंस से किस तरह से बात करनी है। आपने पहले अपने ब्रांड को लेकर आए, अपने ब्रांड को आपने लेकर ठीक है आना है। मैम। ठीक है, तो मैं अभी जो ऑलरेडी जिनके ठीक बिजनेस हैं ऑलरेडी, ठीक है मैम, आप ये कहना चाह रही। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिनके ऑलरेडी अभी बिजनेस जी जी हैं बोले। वो अपने बिजनेस पे फोकस करें। अपने बिजनेस को देखिए, एक बंदा एक साथ दो बिजनेस को लेके नहीं चल सकता। आपको पहले एक टोटल अपना 100% एक बिजनेस को देना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक साथ 10 बिजनेस शुरू कर लूं और मैं उनको 100% टाइम भी दूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका हैंडमेड काम का कोई भी बिजनेस है, आप उस पर टाइम दें और उनकी ऑडियंस उनको हिसाब से उनको सेल करना पहले शुरू करें, उसकी सेल्स लेकर आना शुरू करें। आपको यहाँ से एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप अपने ब्रांड को खड़ा कर रही हैं।
आई समझ में? बाकी जब ठीक हमारा है मैम। सेकंड लेक्चर तो होगा मैम उसमें वन आपको चीजें जी क्लियर हो जाएंगी। ठीक जी। है मैम, वन मोर थिंग, जब आपने हमें एड कॉपी बनाना सिखाई थी, तो आपने हमें एक हम्म। टूल दिया था कॉपी एआई का। अब मैंने हम्म। मैम उस पे ही अपनी एड कॉपीज बनाई, लेकिन अब उसका जो वर्ड्स है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो बार बार कह रहे हैं हम्म। कि आप प्रीमियम एक्सेस करेंगी आप तो न्यू मैं एड कॉपी न्यू बना जीमेल के पे दे। बना लें, न्यू जीमेल से ठीक कर है। लें, कोई मसला ओके। नहीं। ठीक है, यस थैंक यू मैम, काशिफ। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। यस काशिफ, काशिफ ने भी हैंड रेस किया हुआ है। कोई क्वेश्चन है काशिफ आपका? मोहम्मद काशिफ। बाकी तमाम स्टूडेंट को सब कुछ क्लियर है, तो सेशन हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, आप लोगों को जो स्केड्यूल दिया गया है उसी के हिसाब से होगा। लेक्चर नंबर 2 सेम अपने टाइमिंग पे। आज इंट्रो सेशन था तो मैंने इस वजह से 6 बजे ले लिया। तो बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास होंगी आपकी वो अपने टाइम पर ही होंगी, जो आप लोगों के ग्रुप में आप लोगों को स्केड्यूल दिया हुआ है। चलिए इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।